Hello friends, myself Vijay Thakkar from Rhythm Education. Friends, today we will discuss about the topic valuation of goodwill. ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपके गुजरात यूनिवर्सिटी मतलब हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेमेस्टर 3 में कॉर्पोरेट अकाउंट के चैप्टर मतलब सब्जेक्ट के अंदर पहला ही चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आई थिंक ये चैप्टर आप लोग 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हो, राइट? बट 12th स्टैंडर्ड में जो आप चैप्टर ये पढ़े हो उसमें और ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब जो आपके बीकॉम सेमेस्टर 3 के अंदर पूछा जाता है, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। 12th स्टैंडर्ड में आप जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़े थे, राइट, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यहाँ पे आपको कंपनी का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के लिए बोला जाता है। मतलब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कंपनी के रिलेटेड होगा, राइट? तो कंपनी का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होता है ये हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? गुडविल का मतलब क्या? तो गुडविल के लिए हर एक के दिमाग में आता है दैट फ्रेंड्स गुडविल मतलब रेपुटेशन, राइट, ऑफ द बिजनेस। तो रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, द क्वेश्चन इज हाउ टू वैल्यू दैट गुडविल। मतलब हमारी रेपुटेशन मार्केट के अंदर कितनी है, हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट? ये चीज़ आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। फ्रेंड्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए हम कह सकते हैं कि गुडविल दो तरीके से जनरेट हो पाती है। दो तरीके से जनरेट हो पाती है मतलब एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, मतलब कंपनी खुद अपनी वैल्यूएशन डिसाइड करती है, राइट? अपना खुद का रेपुटेशन मार्केट में कितना है वो वैल्यू में डिसाइड कर सकती है, इसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। और एक और तरीका है गुडविल फाइंड करने का, मतलब एक और तरीके से गुडविल जनरेट होती है, वो होती है कि अगर हम किसी बिजनेस को परचेस कर लें और उस परचेस करते टाइम अगर उसकी नेट असेट से हम ज़्यादा वैल्यू पे करते हैं, राइट, तो उस एक्सेस अमाउंट को भी गुडविल बोला जाता है। बट यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात है, राइट फ्रेंड्स? तो आपको ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल सीखना है। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे हो पाएगा? मतलब ये जो जनरेशन मतलब ये जो वैल्यूएशन है फ्रेंड्स, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर कि आप जो बिज़नेस कर रहे हो, कितने टाइम से आप बिज़नेस कर रहे हो, उस ड्यूरेशन में आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, राइट, उस प्रॉफिट के बेस पे आप ये गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। प्रॉफिट यहाँ पे दो टाइप का होता है, मतलब एक सिंपल प्रॉफिट होता है और एक सुपर प्रॉफिट होता है। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है गुजरात यूनिवर्सिटी में वो सुपर प्रॉफिट के बेस पे पूछा जाता है। अब सुपर प्रॉफिट मतलब क्या? तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपने जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है, मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि इस बिजनेस में इतने रुपए का प्रॉफिट आप अर्न करोगे, राइट, एंड इफ यू आर गेटिंग मोर देन दैट, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रॉफिट अगर आप अर्न कर रहे हो तो उसको मतलब इस डिफरेंस को हम सुपर प्रॉफिट कहेंगे। मतलब समझो कि आपने आपका एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है कि यहाँ पे इस बिज़नेस में मुझे 10% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, और अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 10% की जगह 15% हो जाता है, सो ये जो एक्सेस 5% प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट दैट मीन्स द एक्सेस प्रॉफिट विच यू आर अर्निंग दैन योर एक्सपेक्टेशन से जो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं, राइट फ्रेंड्स? तो सुपर प्रॉफिट के बेस पे आज हम लोग एक क्वेश्चन को भी पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सुपर प्रॉफिट के स्टेप्स बता देता हूँ कि सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाता है, राइट, और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग एक क्वेश्चन भी सुपर प्रॉफिट के बेस पे सॉल्व करेंगे इन दिस सेशन, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं कि सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाता है। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के कितने स्टेप्स? फ्रेंड्स, सुपर प्रॉफिट तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के फ्रेंड्स एक्चुअली चार स्टेप हैं, और इन द फिफ्थ स्टेप डायरेक्टली यू विल बी एबल टू फाइंड द गुडविल। चार स्टेप कौन से हैं? सो इन द फर्स्ट वन फ्रेंड्स यू हैव टू फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। Now, what do you mean by this capital employed? So capital employed, that means the total amount of investment which we made in the business, that is called capital employed,
राइट। सब ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है कि नेट असेट कैलकुलेट करनी है। नेट असेट मतलब क्या, तो आपको पहले फ्रेंड्स असेट्स लेनी है, असेट्स का वैल्यू देखो, राइट। असेट्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि असेट्स आपकी तीन टाइप की है, फिक्स असेट है, करंट असेट है एंड फिक्टिशियस असेट है। एक ध्यान रखो कि यहाँ पे फिक्टिशियस असेट हमें कंसीडर नहीं करना है, वी विल कंसीडर ओनली द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट एंड करंट असेट, राइट। ये दो ही वैल्यू हमें कंसीडर करनी है, फिक्स असेट एंड करंट असेट। फिक्स असेट्स में भी फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन के अंदर मार्केट वैल्यू आपको दी गई है तो मार्केट वैल्यू ही कंसीडर करनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन असेट्स के बारे में नहीं दिया गया है देन यू हैव टू कंसीडर द बुक वैल्यू, राइट। सो इस तरीके से आपको असेट्स लेना है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि असेट्स में जब आप इन्वेस्टमेंट कंसीडर करो तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेने हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेके फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स, इन तीनों चीज़ों को लेके हम पहले असेट्स नोट डाउन कर देंगे, असेट्स में से माइनस करेंगे लायबिलिटीज को। सो लायबिलिटीज जितनी भी दी होगी आपके बैलेंस शीट के अंदर, दैट लायबिलिटीज वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम दैट। फ्रेंड्स लायबिलिटीज ध्यान रखना है कि लायबिलिटीज में प्रोविजंस भी आ जाता है, करंट लायबिलिटीज भी इंक्लूड हो जाती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी इंक्लूड हो जाती है। सिर्फ आपको कैपिटल और रिजर्व कंसीडर नहीं करने हैं, राइट। बाकी सब कुछ लायबिलिटी के तौर पे आपको वहाँ पे ले लेना है। तो ये आप कंसीडर करोगे आपको मिल जाएगा नेट असेट। तो ये हो गया आपका नेट असेट, राइट। फ्रेंड्स नेट असेट मिल जाए फिर उसमें से आपको माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, preference share capital. Now the question is what, why we have to deduct this preference share capital? preference share capital को क्यों माइनस करना है? So friends हम लोग जो गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं, right, that we are calculating from the viewpoint of equity shareholders. हम लोग ओनर्स के लिए वैल्यूएशन कंसीडर कर रहे हैं, राइट। ये गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। और ओनर कंपनी में हम लोग यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी जो भी पोर्शन है वो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। मतलब ओनर का कंट्रीब्यूशन, मतलब ओनर का इन्वेस्टमेंट कितना है इसके अंदर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट कितना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इसको हम कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रेंड्स। ये आपका हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाने के बाद आपको सेकेंड स्टेप पे जाना है। सेकेंड स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे? सो इन द सेकेंड स्टेप वी विल फाइंड द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। Now how can we find the expected profit? So expected profit के लिए फ्रेंड्स आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला ऐड करना है, राइट। और वो है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने अभी फर्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेट किया वो ले लेना है, मल्टीप्लाइड विद द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड आके आपका फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न? सो फ्रेंड्स जो भी बिजनेस में हम लोग डील कर रहे हैं, राइट, उस बिजनेस को शुरू करते टाइम हमने कुछ प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड किया होता है कि हम लोग ये इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन 5% होगा, इस इंडस्ट्री के अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन 20% रहेगा, राइट। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, और हमारे जैसा जो भी दूसरी कंपनी बिजनेस कर रही है उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बनता है कि हमारे जैसा ही बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनी है अगर वो 10% का प्रॉफिट अर्न कर रही है राइट नाउ, राइट। सो अगर हम लोग भी अगर ये बिजनेस शुरू करेंगे सो विल एक्सपेक्ट दैट हमारा प्रॉफिट भी 10% होगा। सो दिस इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये इसके बेस पे आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाने के बाद इन द थर्ड स्टेप फ्रेंड्स यू हैव टू फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट आपको यहाँ पे फाइंड कर लेना है फ्रेंड्स। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के टाइम आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि एवरेज प्रॉफिट आप दो तरीके से निकाल सकते हो, मतलब एवरेज प्रॉफिट यू कैन फाइंड बाय टू वे, राइट। द फर्स्ट वन इज सिंपल एवरेज and the second one is weighted average.
सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, सिंपल एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा क्वेश्चन के ऊपर से कि सिंपल एवरेज पे जाना है, वेटेड एवरेज पे जाना है? तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर आपको पहले प्रॉफिट एनालाइज करना है कि आपका क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जो भी प्रॉफिट आपको दिया गया है, राइट, उस प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा है। मतलब इफ द प्रॉफिट इज गिवन ऑन इंक्रीजिंग बेसिस, मतलब प्रॉफिट का ट्रेंड इंक्रीजिंग है, एवरी ईयर योर प्रॉफिट इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट, तो आपको वेटेड एवरेज अप्लाई करना है। क्वेश्चन में नहीं बोला है, फिर भी वेटेड एवरेज से ही जाना है आपको फ्रेंड्स। क्लियर? अगर आपका प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन ऐसा है कि कोई साल इंक्रीज हो रहा है, वापस वो डिक्रीज हो रहा है, वापस इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्चुएशन ऐसे इंक्रीज डिक्रीज पे हो रहा है, सो यू कैन फाइंड और यू कैन अप्लाई द सिंपल एवरेज प्रॉफिट, राइट। बट अगर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूअसली एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, सो ऑब्वियसली आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपका एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, राइट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना बहुत इजी है फ्रेंड्स। आपको प्रॉफिट से जो भी प्रॉफिट आपके पास है, मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल फाइंड द वेटेड प्रॉफिट, तो वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। अब वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से डिवाइड कर दो, सो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट बन गया। ठीक है, सो ऐसे आप ये एवरेज प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हो। फिर उसमें से आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो आपके बिजनेस के अंदर है, राइट, उसका इंटरेस्ट भी माइनस करना पड़ेगा, टैक्स का इफेक्ट भी देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी माइनस करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको जो ये एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड करना है। तो वो स्टेटमेंट भी आपको बनाना है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम लोग सम करेंगे, आई थिंक इस लेक्चर में तो पॉसिबल, ये सेशन में तो पॉसिबल नहीं होगा शायद सम शुरू करना, राइट। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जब हम ये सम करेंगे, तो उसमें मैं ये भी आपको सिखा दूंगा कि कैसे इसका एवरेज प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाया जाता है फ्रेंड्स, और कैसे उसकी इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की, टैक्स की और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की इसकी इफेक्ट्स दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये एवरेज प्रॉफिट इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, सो अभी मैंने आपको दिखाया कि सुपर प्रॉफिट, अभी आपको समझाया कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या फ्रेंड्स। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब अभी हमने समझा कि अगर आपका एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है, उससे अगर आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो डिफरेंस, वो एक्सेस प्रॉफिट, वो आपका सुपर प्रॉफिट बन जाता है। मतलब जैसे आपका एवरेज प्रॉफिट मिल गया, सेकंड स्टेप में हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अगर हमारा एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा है, समझो कि आपका एवरेज प्रॉफिट आया 15 लाख और आपने एक्सपेक्ट किया था, मतलब इन द सेकंड स्टेप योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 10 लाख, राइट। तो आपने प्रॉफिट अर्न किया 15 लाख रुपए का, आपका एक्सपेक्टेशन था 10 लाख रुपीस का, मतलब आपका 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट ज्यादा हुआ। सो दिस एक्सेस प्रॉफिट is called super profit friends, right? So in the fourth step friends, you have to find the value of super profit, मतलब यहाँ पे आप सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लो। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल है कि डिफरेंस फाइंड करना है। मतलब हम ले लेंगे एवरेज प्रॉफिट और इस एवरेज प्रॉफिट में से हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। सो एवरेज प्रॉफिट मतलब माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कर दो फ्रेंड्स, तो डिफरेंस आ गया, वो आपका सुपर प्रॉफिट हो गया, राइट। समझ में आ गया सब कुछ। ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं फ्रेंड्स। सुपर प्रॉफिट वाला जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये अबाउट क्या है, सो दिस इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि कैसे फाइंड किया जाता है। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर आपको सुपर प्रॉफिट में 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, जिसमें आपको असेट्स लेना है माइनस लायबिलिटी, मतलब नेट असेट्स आ गया, उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। सेकेंड स्टेप में आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। देन इन द थर्ड स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट फ्रेंड्स। एवरेज प्रॉफिट you can find by two way, you can apply the simple average method also, you can find the weighted average method, you can apply weighted average method also। एक चीज ध्यान रखनी है that weighted average अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अप्लाई करो, अदरवाइज एनालाइज योर ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट,
is your trend of the profit is an increasing trend, right? Then you have to apply weighted average profit, though in the question it is not specified, right? Friends, in the fourth step you have to find the super profit. So super profit is the difference between average profit minus expected profit. This is super profit. Clear है friends? Then in the fifth step, this is the last one step which we have to apply friends. अब ये लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा गुडविल मिल जाएगा. सो यहाँ पे हम गुडविल फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो कैसे फाइंड किया जाएगा फ्रेंड्स? तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करना आप लोगों ने सीख लिया. अब सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है विद द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ये आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा. विद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर लेना है. सो डायरेक्टली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर गुडविल. ठीक है फ्रेंड्स? सो सीधा गुडविल मिल जाएगा आपको. ये 5 स्टेप के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है, और ये सुपर प्रॉफिट वाला मेथड ही अपने गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेमेस्टर 3 के अंदर ये पूछा जाता है. ठीक है? सुपर प्रॉफिट के ये 5 स्टेप्स मैंने आज आपको बताए, राइट? आगे भी मैं आपको इसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा ये मेरी यूट्यूब चैनल पे. तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर भी कर देना, ताकि आपको जैसे जैसे मैं नए नए वीडियोस अपलोड करता रहूँ तो आपको वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, राइट? तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं. गुडविल कैसे फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो आज हमने सीखा. अब इससे रिलेटेड जो सम्स है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, बट इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है फ्रेंड्स? थैंक यू वेरी मच. गुड बाय फ्रेंड्स.